हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर। नाम थोड़ा नया लग रहा होगा क्योंकि मैंने अपने चैनल का नाम जो है चेंज कर लिया है। सक्सेस गुरुकुल से अब सक्सेस पाठशाला विद अमित हो गया है, क्योंकि उस नेम से बहुत सारे चैनल थे और सर्च करने पर मेरा चैनल नहीं आता था, इसलिए मैंने ये नाम चेंज किया है और ये फाइनल नाम होगा सक्सेस पाठशाला विद अमित। याद रखिएगा। इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी में जो साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ, ठीक है, उसमें भी जो फिजिक्स का पार्ट है उसका सोल्यूशन देखेंगे। आपको पता है कि अभी अगले महीने अक्टूबर में CBT2 NTPC का होना है और दिसंबर में ग्रुप डी का एग्जाम है। तो और किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये यूथ पब्लिकेशन का भी जो है न्यू बुक आया है ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के लिए, जो हर एक सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। ये GK GS के लिए है, ठीक है। 2025-26 का जो एडिशन है यूथ पब्लिकेशन का GK GS का PYQ, ठीक है। तो ये जो भी कंटेंट है इसका सिर्फ यूथ पब्लिकेशन को जाता है, सिर्फ ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए मैं इस कंटेंट का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और बुक बहुत अच्छी है। अगर आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए अगर बुक कोई लेना हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो है यूथ पब्लिकेशन का आप जो अभी बुक आया है 2025-26 के लिए उसको आप ले सकते हो। सारे सब्जेक्ट में अवेलेबल है, रीजनिंग, मैथ और GK GS, ठीक है। और इसका मैथ का एक प्रैक्टिस सेट भी है जिसका सोच रहा हूँ कि मैं उसका प्रैक्टिस सेट भी शुरू करूँ, ठीक है। तो ये फिजिक्स का, जिसमें हम लोग पहला पार्ट यूनिट देखेंगे, मात्रक, ठीक है। जो यूनिट होता है किसी भी भौतिक राशि का, उसका मात्रक जो है वो हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिलित होती है। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले शिथिलन या शिथिलन को विश्रांति भी कहते हैं, को मिलाकर हृदय का एक स्पंद कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? कहने का मतलब जो हार्ट होता है, आपको पता है, एक बार संकुचित होता है और एक बार शिथिलित होता है ना। मतलब संकुचन को इंग्लिश में हम लोग सिस्टोल भी कहते हैं, एक सिस्टोल, और जो शिथिलन है इसको डायस्टोल कहते हैं। ये एक एक मिलाकर ही एक हार्ट बीट बनता है ना। एक हार्ट बीट में क्या क्या होता है, एक संकुचन और एक शिथिलन। तो हार्ट बीट को मापने के लिए कौन सा यंत्र का यूज करते हैं? तो हम लोग स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्टेथोस्कोप, जिसका आंसर हो जाएगा डी। डॉक्टर जो देखते हो गले में लटकाया रहता है वो क्या है? स्टेथोस्कोप। अच्छा, बहुत बार पूछता है कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखिएगा ये ध्वनि के ध्वनि के प्रावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। हार्ट से जो आवाज निकलती है, हार्ट बीट का जो साउंड होता है, वो जो स्टेथोस्कोप है उसके पाइप के द्वारा, नलियों के द्वारा जो है ध्वनि का बार बार प्रावर्तन होकर हमारे कानों तक पहुंचता है। तो ध्वनि के प्रावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अच्छा, कोई पूछे इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार रेने लेनक नामक वैज्ञानिक ने 1816 ईस्वी में किया था, ठीक है। रेने लेनक वैज्ञानिक ने कब? 1816 ईस्वी में इसका खोज किया था, स्टेथोस्कोप का। अच्छा, और सबके बारे में देख लेते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इससे हम लोग रक्तचाप यानी BP मापते हैं। रक्तचाप यानी BP जो मापने का मशीन होता है उसको क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। पोटोमीटर क्या होता है? पोटोमीटर, कोई भी पौधा आपको पता है कि जड़ के द्वारा जो है पानी का अवशोषण करता है। पानी का क्या करता है? अवशोषण। तो पानी के अवशोषण की दर, पानी के अवशोषण की दर को ही मापता है कौन? पोटोमीटर। और यही पानी का अवशोषण का जो दर है वो पौधों के द्वारा वाष्पो उत्सर्जन जो होता है उसके दर के बराबर होता है। पौधों की पत्ती और तने से जो वाष्प का उत्सर्जन होता है उसके लगभग बराबर होता है क्या? अवशोषण की दर। इसलिए कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि फोटोमीटर क्या मापता है? तो पौधों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर मापता है। जो पौधा में वाष्प का उत्सर्जन होता है उसकी दर को मापता है फोटोमीटर, ठीक है। और फोटोमीटर को दूसरे वर्ड में ट्रांस पीरामीटर भी बोलते हैं। ट्रांस पीरामीटर भी कहा जाता है फोटोमीटर का। और ऑक्सीमीटर क्या मापता है? तो ऑक्सीमीटर हमारे शरीर के जो रक्त में ऑक्सीजन है उसको मापता है ऑक्सीमीटर। अभी तो पल्स ऑक्सीमीटर चल गया है जो ऑक्सीजन के साथ साथ, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल के साथ साथ हार्ट बीट भी बताता है।
जो हार्ट का स्पंद होता है उसकी भी गिनती कर लेता है। ठीक है, तो ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन लेवल बताता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता, लेंस क्या होता है? फोकस दूरी का उल्टा, फोकस दूरी का उल्टा, और फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर, तो ये 1/मीटर होगा, और इसी मीटर 1/मीटर को क्या कहा जाता है? डायोप्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। डायोप्टर बोले तो 1/मीटर यानी मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स को ही डायोप्टर कहा जाता है। डायोप्टर तभी होगा जब फोकस दूरी मीटर में हो, याद रखिएगा, सेंटीमीटर में नहीं। मीटर में होगा तो मीटर का उल्टा डायोप्टर होता है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। आवर्धन की इकाई क्या है? ठीक है, आवर्धन की इकाई क्या है? तो जैसे दूरबीन हो गया, सरल सूक्ष्मदर्शी हो गए, इनकी क्या होती है? आवर्धन क्षमता होती है। और आवर्धन क्षमता का कोई भी इकाई नहीं होता है, क्योंकि दो समान यूनिट का ये रेशियो होता है। जैसे अगर सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करें, सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करें, तो इसका आवर्धन m बराबर होता है 1+d/f। डी क्या है? जो न्यूनतम दूरी हम लोग देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, और एफ क्या है? फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो ये भी अगर मान लीजिए मीटर में होगा तो ये भी मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल, और ये तो एक कांस्टेंट है तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो याद रखिएगा, आवर्धन यानी आवर्धन क्षमता का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसका रीजन भी दिया हुआ है, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन दो समान इकाइयों का अनुपात होता है। इकाई वाट को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। अच्छा, वाट किसका यूनिट है? वाट शक्ति का एसआई यूनिट है। ठीक है, अच्छा, वाट को शक्ति जो है दो तरह से हम लोग देख सकते हैं। एक तो होता है कार्य ऊर्जा वाला शक्ति, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और वहां पे जो आपका शक्ति होता है, वहां पर जो आपका शक्ति होता है W, वो वहां पे जो P शक्ति होता है वो W/T के बराबर होता है। W किया गया कार्य और किया गया कार्य में लगा समय T। ठीक है, और उस समय जो है कार्य का एसआई मात्रक जूल, और समय का सेकेंड, तो वहां हो जाता है जूल प्रति सेकेंड कहिए, या जूल सेकेंड इनवर्स कहिए। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में, तो वहां पर जो आपका शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर V/I। विभवांतर, दो सिरों के बीच के विभवांतर और उससे गुजरने वाली धारा के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शक्ति। इसका और भी अलग अलग रूप है, P बराबर I²R लिख सकते हो, P बराबर जो है आप V²/R लिख सकते हो, बहुत लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ भी शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, लेकिन ये आपका हो जाएगा विभवांतर वोल्ट, और ये धारा एम्पियर है ना। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एम्पियर, और विभवांतर का वोल्ट। तो यहाँ हो जाएगा 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ठीक है, तो विद्युत के क्षेत्र में शक्ति का 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है? तो किसी पदार्थ का एक विशेष गुण जो धारा के बहने की क्षमता को निर्धारित करता है, यानी किसी पदार्थ से कितना धारा बह सकती है ये डिसाइड करता है उस पदार्थ की प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ओम प्रति मीटर नहीं, ओम मीटर। ठीक है, बीच में हाइफन दीजिए या डायरेक्ट लिखिए ओम मीटर। ठीक है, और प्रतिरोधकता को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? रो से। याद रखिएगा, प्रतिरोधकता जो है वो जो चालक है या जो पदार्थ है उसकी लंबाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल नहीं, बल्कि पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है, न कि उसकी लंबाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। और प्रतिरोधकता का इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओम मीटर, ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें प्रभावित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है। अच्छे सुचालक की प्रतिरोधकता क्या होगी? कम होगी। जो अच्छा सुचालक होगा, जैसे सोना, चांदी, तांबा, इस सब का प्रतिरोधकता कम होगा, लेकिन जो अच्छे कुचालक है उनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होगी, जिसके कारण उसमें धारा का प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, 6 नंबर कह रहा है प्रतिरोध की एसआई इकाई बराबर होती है। अब यहाँ पे प्रतिरोध है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। क्या होता है?
ओम होता है। अच्छा, इस ओम को अब हम क्या लिख सकते हैं? तो आपको प्रतिरोध धारा और विभवांतर के बीच संबंध पता होना चाहिए। क्या सा संबंध है? तो हम लोग V बराबर क्या लिख सकते हैं? I इंटू आर। D बराबर क्या लिख सकते हैं? I इंटू आर। यहाँ I क्या है? विद्युत धारा, R प्रतिरोध और V क्या है? आपका विभवांतर। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बाई आई, यानी विभवांतर बटा विद्युत धारा। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट और विद्युत धारा का एम्पियर। तो क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। ओम किसके बराबर हो जाएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर हो जाएगा। वोल्ट प्रति एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो प्रतिरोध, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा, प्रतिरोध जो है आपका आर, वो तार की लंबाई के समानुपाती और जो अनुप्रस्थ काट होता है यानी मोटाई, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी को कंबाइन करके लिखते हैं आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ठीक है, मतलब एल बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। इसलिए देखते हैं जहां पे अच्छे अच्छे डिवाइस होते हैं उच्च शक्ति वाले, वहां पे मोटे तार का यूज किया जाता है ताकि प्रतिरोध कम हो। प्रतिरोध कम होगा तो ऊष्मा का उत्पादन कम होगा, तो जलने का खतरा कम रहेगा। ठीक है, और इसी जो है अनुपात, इसको हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है रो, और इसी रो को क्या करते हैं? इसी रो को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, इसी रो को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। ओम किसके बराबर? वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? अभी देखिए, वोल्ट प्रति एम्पियर किसका होता है? ओम का प्रतिरोध का होता है, ओम के बराबर होता है। हृदय की धड़कन का पता लगाने में कौन सा यंत्र सहायक होता है? तो हम लोग देखे हैं कि हृदय का जो धड़कन है, हार्ट बीट, उसको हम लोग स्टेथोस्कोप से देखते हैं, मापते हैं, सुनते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी स्फिग्नोमैनोमीटर के बारे में आपको बता दिए हैं, बीपी मापा जाता है। स्पाइरोमीटर से जो है श्वसन दर मापा जाता है, मानव फेफड़ों के श्वसन की दर को मापने में लिया जाता है। और थर्मोमीटर तो पता है, ताप मापते हैं हम लोग। संवेग की एसआई यूनिट क्या है ना? संवेग का जो है एसआई प्रति में इकाई क्या है? तो संवेग क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान का क्या होता है? केजी, और वेग का मीटर प्रति सेकेंड, यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड कहिए या सेकेंड इनवर्स कहिए, केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है? प्रतिरोध अभी देखे ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। दबाव की ऐसा मात्रक क्या है? ऐसा इकाई क्या है? ठीक है, दबाव क्या होता है? दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। यानी ये होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल, बल का क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर पे पावर -2। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन की इकाई, विस्थापन क्या है? एक तरह का दूरी, दूरी क्या है? विस्थापन एक तरह का दूरी है, और दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए। विभवांतर का ऐसा मात्रक, बच्चा वाला क्वेश्चन है, वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, विभवांतर और विभव दोनों का, चूंकि एक्चुअली विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, और दो बिंदुओं के बीच विभव का जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं? विभवांतर। तो विभवांतर क्या है? विभव का अंतर है, तो विभव का अगर वोल्ट होगा तो उसके अंतर का भी वोल्ट होगा, तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। शक्ति का की अंतरराष्ट्रीय इकाई अभी देखे हैं, वाट के बराबर होता है। अच्छा, इसमें एक चीज देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कार्य करने की शक्ति दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का इकाई जो है वाट है, और 1 जूल प्रति सेकंड। अभी बताए थे कि 1 वाट कार्य के हिसाब से क्या होता है? 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड। और जूल को अगर सीजीएस प्रति में बदलिएगा तो ये अर्ग में आता है, और 1 जूल किसके बराबर होता है? 10 पे पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ये याद रखिएगा, 1 जूल किसके बराबर होता है? 10 पे पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। जी की मान की ऐसा इकाई वही है जो, जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। और त्वरण त्वरण है, किसी प्रकार का त्वरण है, तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होगा वही गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक होगा। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो त्वरण का भी मीटर प्रति गुरुत्वीय त्वरण का भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो त्वरण के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। और गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 की इकाई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए, और केजी इनवर्स 2 भी है। तो दाब का क्या होता है? दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये होगा नहीं। संवेग का देखें अभी, केजी मीटर पर सेकेंड, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बच गया क्या? डी, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक। देखिए, दो जो द्रव्यमान है उसके बीच लगने वाला जो बल है एफ, वो प्रोपोर्शनल होता है उसके द्रव्यमान के, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के बीच के वर्ग के, यानी F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और इसी को कंबाइन करते हैं तो F प्रोपोर्शनल हो जाता है m1 इंटू m2 बटा r², और यही हटता है, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है G इंटू m1 इंटू m2/r², और इसी G को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और इसका जो यूनिट हो जाएगा, तो यहाँ से G अगर आप निकालोगे तो G बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू r² बटा m1 इंटू m2। तो F क्या है? बल, बल का न्यूटन, R क्या है? दूरी, तो मीटर, मीटर का स्क्वायर, और नीचे m1 इंटू द्रव्यमान है तो kg इंटू kg स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पे पावर -2, जो कि किसका हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक हो जाएगा। ठीक है। भार की एसआई इकाई डॉट डॉट की एसआई इकाई के बराबर होती है। भार वजन का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है, और न्यूटन और किसका होता है? बल का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, भार का एसआई मात्रा, भार और द्रव्यमान अलग अलग है। द्रव्यमान में अगर आप 9.8 से गुना कर देते हो तो आपको वजन मिलता है, भार मिलता है। कहने का मतलब, जैसे आपका वजन जो है, आपका जो द्रव्यमान है 10 केजी है, ठीक है, आपका द्रव्यमान क्या है? 10 केजी है, तो आपका भार कितना हो जाएगा? 10 इंटू 9.8 यानी 98 न्यूटन आपका भार हो जाएगा। ठीक है। डॉट डॉट चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है, तो आपको पता है चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो दाब और बल। दाब का क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बल का न्यूटन तो होगा नहीं। बल और उत्क्षेप बल, अच्छा कोई भी बल हो, बल का तो मात्रक न्यूटन ही होगा, चाहे गुरुत्वाकर्षण हो, आपका जो है ये क्या कहता है, घर्षण बल हो, उत्क्षेप बल हो, किसी प्रकार का बल हो, बल का तो मात्रक क्या होगा? न्यूटन। अच्छा, उत्क्षेप बल, इसी को उत्प्लावन बल बोलते हैं। जब पानी में कोई वस्तु जाती है तो पानी उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसी को क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। तो बल और उत्प्लावन बल दोनों का न्यूटन न्यूटन हो जाएगा, तो इसका सेम है। बल और गति, तो बल का क्या होता है? न्यूटन, गति का मीटर पर सेकेंड। बल और भार, देखिए अभी देखे हैं कि बल का भी न्यूटन और भार का भी न्यूटन होता है। तो इसके दो दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, दोनों जो है इसका आंसर होगा, दोनों सही है। ठीक है, दोनों का इकाई बराबर हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड पे पावर -2 का मतलब क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये किसका होता है? त्वरण का होता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और इसका ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। डॉट डॉट की ऐसा इकाई जूल पर सेकेंड, अभी बताया है जूल पर सेकेंड। एक जूल पर एक सेकेंड को क्या कहते हैं? 1 वाट कहते हैं, जो कि किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी। डॉट डॉट की एसआई इकाई न्यूटन है। वजन और त्वरण, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वजन और बल देखे हैं अभी, दोनों का न्यूटन न्यूटन होता है। वजन और द्रव्यमान, द्रव्यमान का केजी। वजन और संवेग, संवेग का क्या हो जाता है? केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। प्रति एकांक समय में बहने वाले आवेश जो होते हैं, एक एकांक अनुप्रस्थ काट से जो है एकांक समय में जो आपका विद्युत धारा बहता है, ठीक है, विद्युत आवेश बहता है, जो आवेश बहता है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी आई बराबर क्या हो जाता है? Q बाई टी हो जाता है। आई बराबर क्या हो जाता है? Q, और Q मतलब आवेश, आवेश का कुलम्ब, और समय का टी सेकेंड, है ना। तो कुलम्ब पर सेकेंड को ही क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। 1 कुलम्ब पर 1 सेकेंड को क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं, जो कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। डॉट डॉट की एसआई इकाई एम्पियर है। अभी देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। डॉट डॉट की एसआई इकाई वोल्ट है। वोल्ट किसका है? विभवांतर का है। कुलम्ब की एसआई इकाई, कुलम्ब अभी बताया किसका होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कुलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर डी। त्वरण का एसआई इकाई अभी देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को क्या लिखते हैं? मीटर सेकेंड पे पावर -2। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो याद रखिएगा तापमान का जो एसआई इकाई है वो केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में तापमान की इकाई केल्विन होती है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन ये लगभग में है, वैसे एक्चुअल 273.15 था। ठीक है, 273.15 जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है जल का, जिसको हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस जानते हैं, वो 273.15 केल्विन के बराबर, और डिग्री एब्सोल्यूट इसको कहा गया, यानी 0 डिग्री कहा गया। और क्वथनांक को, जो जल का क्वथनांक है, उसको 373 नहीं 373.15 माना गया, जिसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस जानते हैं जल का क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया और इसी को डिग्री कहा गया। ठीक है, तो जो 0 डिग्री है वो किसके बराबर होता है? 273 केल्विन लगभग। अगर एक्चुअल का है तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है 273.15 केल्विन के बराबर होता है। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस अगर 100 जोड़ देंगे तो 373.15 हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी अंतरराष्ट्रीय? अभी देखें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका होता है? दाब का होता है। दाब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। भार की इकाई, ऐसा इकाई वही है जो भार किसके बराबर होता है? बल। भार का इकाई न्यूटन, तो उसका बल के बराबर हो जाएगा। दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? देखिए, दो तरह की भौतिक राशि आप लोग जानते हैं, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। एक व्युत्पन्न राशि, तो मूल राशि वैसा है जो किसी पर निर्भर नहीं करता है, अकेला हो, जैसे समय हो गया, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? मूल राशि है। और व्युत्पन्न राशि जो एक से अधिक भौतिक राशि मूल राशियों से मिलकर बना होगा, जैसे वेग हो गया, त्वरण हो गया। है ना, वेग में क्या क्या आता है? दूरी, विस्थापन आता है और समय आता है। आपका चाल में दूरी और समय आता है। वेग और समय में, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है। तो ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, सापेक्ष राशि क्या होती है? तो एक तरह से समझिए कि व्युत्पन्न राशि को ही क्या कहते हैं? सापेक्ष राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि को ही सापेक्ष राशि कहते हैं। बस इसमें एक दूसरे राशि पर निर्भर के साथ साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो देखने का रेफरेंस होता है, उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो अब देखोगे कि सापेक्ष नहीं है। कौन सी राशि सापेक्ष नहीं है? मतलब क्या है? मूल राशि। तो समय तो आपका मूल राशि है। और यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो सकता है? दूरी के बारे में, क्योंकि दूरी भी आपका क्या है? एक तरह से देखा जाए तो मूल राशि है। दूरी मतलब क्या है? एक तरह का लंबाई। ठीक है, जो दूरी भी तो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, इसका भी तो सिंपल सा जो एसआई मात्रक मीटर होता है। लेकिन दूरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है, देखने पर निर्भर करता है। कहने का मतलब, आप यहां से चले, इस तरह से चले और यहां पहुंचे, तो ये दूरी, ये ए और बी पर निर्भर करता है कि आप इस ए से इस बी के बीच की दूरी को माप रहे हो। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है उस पर निर्भर करता है, यानी इसके लिए दो निश्चित बिंदु आपको पता होना चाहिए कि कहां से कहां तक। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी सापेक्ष राशि हो सकती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग दूरी भी सापेक्ष राशि हो सकती है। बाकी अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं देखते हो, दूसरा चीज देखते हो कि ये किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है, तो ये भी मूल राशि हो सकती है, सापेक्ष नहीं हो सकती है। लेकिन अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर डालेंगे तो ये सापेक्ष राशि हो जाएगी। तो इसका सही आंसर जो है चारों ऑप्शन में ए होना चाहिए। समय में तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इनमें से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? घनत्व, बल, संवेग। संवेग का होता है, बल का होता है। घनत्व का आप जानते हो केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो किसका नहीं होगा? अपेक्षिक घनत्व का नहीं होगा। अपेक्षिक घनत्व क्या है? दो घनत्वों का अनुपात है, दो घनत्वों का अनुपात। जैसे लोहे का अपेक्षिक घनत्व चाहिए तो पानी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? पानी के सापेक्ष लोहा का। तो क्या हो जाएगा? लोहा का घनत्व बटा पानी का घनत्व, लोहा का घनत्व बटा पानी का घनत्व। तो घनत्व यूनिट सेम कट जाएगा, तो जो बचेगा वो सिर्फ एक संख्या बचेगा और उसी को आपेक्षिक घनत्व कहेंगे। ठीक है, तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? याद रखिए, समान नहीं होती है। चाल और वेग का सेम होता है, मीटर पर सेकेंड। कार्य और ऊर्जा, कार्य का क्या होता है? जूल, और ऊर्जा का भी जूल होता है, तो सेम होता है।
ठीक है। दूरी और विस्थापन, दूरी का मीटर और विस्थापन का मीटर सेम होता है। बल और दाब बराबर नहीं होता है, बल का न्यूटन और दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी का सेम नहीं है। ओम मीटर अभी देख कर आए हैं, किसका होता है, प्रतिरोधकता का होता है। मंदता की ऐसा यूनिट क्या है, मंदता। अब ये मंदता क्या होता है, त्वरण आप जानते हो, त्वरण त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। अच्छा, वेग में परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। कहने का मतलब वेग घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है ना। तो जब वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है, ठीक है, तो वो तो त्वरण कहलाता है। लेकिन जब वेग घटता है, चाल घटता है, तो त्वरण जो होता है वो ऋणात्मक होता है, और उस ऋणात्मक त्वरण को मंदता कहते हैं, या मंदन आप लोग पढ़े होंगे, मंदन कहते हैं, ठीक है। मंदन कहिए, मंदता कहिए। तो मंदन या मंदता एक प्रकार का क्या है, त्वरण है, और त्वरण का ऐसे मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर सेकेंड पे पावर -2। निम्नलिखित में किन दो युग्मों की ऐसा इकाई समान है, बल और दूरी, बल का न्यूटन, दूरी का मीटर नहीं होगा। संवेग और बल, संवेग का केजी, मीटर पर सेकेंड, बल का न्यूटन नहीं होगा। बल और दाब, बल का क्या होता है, न्यूटन, और दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं होगा। कार्य ऊर्जा, कार्य का जूल और ऊर्जा का भी जूल, तो दोनों समान होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 पास्कल बराबर क्या होता है, तो अभी बताए। अच्छा, दाब का जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, इसी को 1 पास्कल कहते हैं। दाब का जो एसआई मात्रक क्या अभी तक देख कर आए थे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, 1 पास्कल बोलते हैं। तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका सही आंसर। विद्युत धारा की एसआई इकाई कितना बार पूछेगा, एम्पियर होता है। ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक की डॉट में मापी जाती है, ध्वनि की प्रबलता डॉट में मापी जाती है। तो ध्वनि की प्रबलता जो है डेसिबल में मापी जाती है, किसमें, डेसिबल में। आप लोग देखते होंगे मैच में जब क्राउड होता है तो वहां बताता है कि क्राउड का जो इंटेंसिटी है, जो प्रबलता है, जो तीव्रता है, वो इतना डेसिबल है ना। तो जो ध्वनि की प्रबलता है उसको किसमें मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग, यांत्रिक तरंग होती है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि कैसी है, अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश कैसा है, अनुप्रस्थ है। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, तब उनकी अनुभूति अपने कानों द्वारा होती है, और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि का जो फ्रीक्वेंसी होता है, वो फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है, तो ये ध्वनि को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और जो सुन सकते हैं उसको श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। अच्छा, 20 हर्ट्ज से जो कम की ध्वनि होती है उसको अवश्रव्य ध्वनि कहा जाता है, अवश्रव, और ये हम लोग नहीं सुन सकते हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं, या जो छोटे बच्चे और जानवर में 1-2 जानवर जैसे हाथी है, व्हेल है, ये लोग जो है इससे कम 20 हर्ट्ज से कम का ध्वनि सुन सकता है, यानी अवश्रव ध्वनि को सुन सकता है। और जो 20,000 से अधिक का होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक का होता है, उसको प्रासर्व ध्वनि कहते हैं। प्रासर्व ध्वनि बोले तो अल्ट्रासाउंड है ना, उसी से अल्ट्रासाउंड का प्रोसेस होता है। जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक का ध्वनि होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रासर्व ध्वनि। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो हम लोग लगभग 330 लेकर चलते हैं, तो 332 मीटर पर सेकेंड। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मापन देखेंगे, मेजरमेंट, और जो उसके इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें। जो भी लोग एनटीपीसी का CBT 2 देने जा रहे हैं, या ग्रुप 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी होगा, ठीक है। और बाकी किसी भी एग्जाम जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।